चलो इधर देखो ध्यान से, कितने रूल बताए थे? 5। उन 5 रूल में एक झटका से पहले फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। पहला रूल था कि सामान्य अगर कोई संरचना होगी जिसमें कार्बन होगा तो चाहे दोनों सिरों में से चाहे जिधर से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तहत हमने दिया था CH3 CH2 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 CH3, तो इसका नंबरिंग चाहे आप बाएं से दाएं जाओ चाहे दाएं से बाएं जाओ, दोनों आपका क्या होगा? सही है। दूसरा नियम दिया था कि अगर उसमें कोई ब्रांच उपस्थित हो, एक ब्रांच अगर उपस्थित हो तो एक ब्रांच को अगर नंबरिंग करना है तो उसको कम अंक देना है। जिधर से आप उधर से आपको चलना है, जिधर से ब्रांच को कम अंक मिले उधर से हमें रोटेट करना है, ठीक है। दूसरी बात बताया था। तीसरी बात बताया था कि यदि वही ब्रांच अगर एक से अधिक मिल जाए तब क्या करेंगे? तो मैंने बताया था कि एक से अधिक अगर ब्रांच अगर उपस्थित हो तो लोकेंटो का योग देखते हैं, और जिस लोकेंटो का योग अगर कम होगा तो उधर से ही नंबरिंग क्या होगी? सही मानी जाएगी। फिर चौथी बात हमने बताया था आपको कि अगर उसमें कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, जैसे क्रियात्मक समूह 1 से लेकर 15 तक आपको मैंने बताया था, अगर वो उपस्थित हो और उसमें से अगर जो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर वाला, उसको हम लोग कहते हैं वरिष्ठ। और अगर उसमें वरिष्ठ क्रियात्मक समूह हो, अगर उसको अंक कम दोगे तो उधर से नंबरिंग क्या मानी जाएगी? सही मानी जाएगी, अथवा गलत मानी जाएगी। इतना बात हमको मैंने क्या किया था उस दिन? बताया था, क्लियर करवाया था। इसको हमने अंग्रेजी में बोला था नंबरिंग ऑफ कार्बन, या हिंदी में बोला था कार्बन का क्या? क्लियर है? इतना बात बताया था, उसी का पालन कर आज नामकरण देखेंगे। किसका नामकरण देखेंगे? हाँ, क्रियात्मक समूह और ब्रांच अगर उपस्थित हो तब उसका नंबरिंग कैसे करते हैं, उसका तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग करिएगा, बोले लिखो ब्रांच या क्रियात्मक समूह, हेडिंग करो ब्रांच या क्रियात्मक समूह दिए होने पर नामकरण, दिए होने पर नामकरण, ब्रांच या क्रियात्मक समूह दिए होने पर नामकरण कैसे किया जाता है उसको ध्यान से समझना। हालांकि इतना ब्रॉड आपसे यूपी बोर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना ब्रॉड नहीं, लेकिन बाय द वे पूछ ही दिया तो क्या करोगे? हथियार आपके पास होना चाहिए। अगर हथियार रहेगा तो सब कुछ हो सकता है कि नहीं है? हथियार का मतलब शिक्षा का अगर ज्ञान अच्छा से हो जाए, है ना, भरपूर हो जाए, कोई छूटे नहीं, तो चाहे जहाँ से यूपी बोर्ड दे वहाँ से आप फटाफट क्या कर लोगे, है कि नहीं है? तो आपके पास शस्त्र रहने जरूरी। अगर शस्त्र ही नहीं रहोगे तो परीक्षा में जाकर फिर वही बैठे रहोगे, देखते रह जाओगे, है कि नहीं है? आ जाए तो ब्रांच या क्रियात्मक समुदाय होने पर नामकरण कैसे होता है, आज से बहुत प्रैक्टिस हम लोग सीखेंगे। चलो देखो, जैसे एग्जाम्पल के तहत आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। नंबरिंग तो सीख लिए होगे। चलो जैसे देखो, पहला देता हूँ CH3 CH2 CH3 CH3 और इसके बाद ये CH3, ठीक है। अब आप सोचिए, दिमाग लगाइएगा कि किधर से नंबरिंग सही मानी जाएगी, दोनों तरफ से एक तरफ से। इधर देखो, ये मेरा है ना बायां हाथ वाला, दाहिने हाथ से चलूंगा इधर कि बायां हाथ से? दायां हाथ से, मतलब इधर से ऐसे ना, 1 2 3 4, ये वाला सही नंबरिंग कितने पर? ये वाला नंबरिंग मेन रूट ये हो गया। जब ये मेन रूट हो गया तो बोलो ये क्या निकल गई? ब्रांच। देखो ये ब्रांच है, मेन रूट हो गई। मेन रूट का मतलब ये सड़क, मेन सड़क हो गई, और इससे क्या निकल गया? ब्रांच निकल गई। यही अपना ही मान लो, ये वाला यहाँ से लेकर बस स्टैंड तक कौन हो गया? ब्रांच हो गया, या मेन रूट हो गया, मेन रूट। और वहाँ से आप देखोगे जो बलियाबाद की तरफ पुल वाला जा रहा है वो आपकी क्या होगी? इसमें शाखा होगी, ब्रांच। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का नाम। और ब्रांच का नाम कभी भी लिखोगे तो किसमें लिखते हैं? आपको पीछे मैंने बताया था कि ब्रांच का नाम हमेशा लिखते हो तो किसमें लिखते हैं? सबसे पहले ब्रांच, लेकिन उस ब्रांच से पहले लोकेंट का जो संख्या है उसको लिखते हैं। ब्रांच हो गई, ब्रांच से पहले जो ये नंबरिंग है उसको लिखो। कितने पर है? 2 पर, लिख दो। ये हमारा आसानी समझना। अब इसके बाद ब्रांच का नाम आ जाओ, बोलो कितने कार्बन इसमें है?
एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? और ब्रांच को सदैव किसमें लिखते हैं? एल्किल में। तो मेथ के लिए लिखो एल्किल में मेथिल। एल्किल देखो, एक कार्बन मेथिल, 2 कार्बन मेथिल, 3 कार्बन प्रोपिल, 4 कार्बन ब्यूटिल, 5 कार्बन एल्किल, 6 कार्बन हेक्सेल, 7 कार्बन हेप्टिल, 8 कार्बन ऑक्टेल। याद हुआ? इस तरह से ब्रांच हमेशा बनाते जाओ। कितने इसमें? 1 कार्बन, क्या नाम होगा? मेथिल। हो गया 2 मेथिल। अब मेन का नाम आप सभी लोग जानते हो, सीखे हो आप लोग? 1 2 3 4 कितने कार्बन? 4 बार कार्बन के लिए देखा, पहले सीखे थे ना। ब्रांच का नाम ब्रांच है, सही है? कितने? 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए मेथिल कितने पर था? 2 मेथिल लगा दिया। और मेन श्रृंखला देख रहे हो, सब कार्बन वाला है। और सब में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन पढ़ा जाता है कि इन की आइन एन। और 4 है तो बोलो 4 में जोड़ोगे एन तो ब्यूटेन। नहीं हो गया? 2 मेथिल। एक तुम लोग बनाओ, देखो एक आप लोग बनाओ, एक आप लोग बनाओ। CH3 CH2 CH2 CH C2H5 CH2 CH3 बनाओ। अब आप लोग पता लगा ना नंबरिंग किधर से होगी। छोटा छोटा ही दूंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आसानी से आपको पूछना हो सके उतना ही करेंगे। पहले नंबरिंग कर लो, किधर से नंबरिंग करके कौन मेन रोड होगा? 3 एथिल पेंटेन। हां 3 श्योर है? 3 मेथिल हेक्सेन। भाई आप लोग बनाए हो, आप लोग बना रहे हो क्या? 3 मेथिल हेक्सेन। चलो अभी देख लिया जाता है सही है या गलत है। बताया इन लोगों ने 3 मेथिल हेक्सेन। काउंटिंग करूं मैं फट से? आ जाओ, देखते हैं, चेक करते हैं सही है कि नहीं। 2 3 4 5 सही है। एक ब्रांच भी दिखाई दे ही रही है। ये ब्रांच है। कितने कार्बन इसमें? 2 कार्बन। कितने पर है? 3 पे। सही लगाया। 3 है तो 3 पर सही लगाया। अब बोले मेथिल है कि एथिल है? सब कहेंगे एथिल का है। मेथिल तो लिखा है। चलिए ये क्या क्या रहेगा? 2 कार्बन है भैया, क्या रहेगा? 3 एथिल। ये 2 कार्बन देखो, ये C2 कितने कार्बन? 3 एथिल। ये नाम आया समझ में? अब दूं एक और ये देखिए, अरे दोनों इधर से करो, है कि नहीं है? नाम बोलिए, नाम बोलिए। बनाइए, क्या बोलते हैं? 2 मेथिल। हाँ सही। पॉलिटेक्निक का सवाल है, पॉलिटेक्निक में आ चुका है। 2 मेथिल और लोग 2 मेथिल सही है। और लोग बनाओ। मेरा भी यही है सर। चलो देखो, आकाश ये बनाया चाहे जिधर से चलूंगा वही सही माना जाएगा। 1 2 3 बोलो 3 रूट मेन हो गया। ये लोग क्या बन जाएंगे? ब्रांच। एक ये भी ब्रांच सही है। क्या कोई ऐसा नहीं चल सकता था क्या? तो अभी भी 2 पर ये ब्रांच ही हो जाएगा। कोई ऐसे भी चल सकता था, 1 2 3 तो ये ब्रांच हो जाएगा। ये शाखा। सही बात है। कोई ऐसे भी चलता है, ऐसे जाकर ऐसे नीचे आ जाए तो भी आपको 2 पर क्या मिलेगा? ब्रांच ही मिलेगा। चाहे जैसे चलो, स्वतंत्र हो चलने है कि नहीं है? चाहे जैसे चलोगे नाम वही आएगा। चले आगे नाम बोले, बोलो 2 पर क्या है?
दो पर दो है। 2 पर ए भी है और 2 पर ए भी है। यहाँ लिखिए 2 कामा। अब एक भूल रहे थे, मैंने आपको बड़ा अच्छा चीज बताया, कहा था कि जब सेम सेम होगा तो सेम सेम के लिए अगर 2 होंगे तो क्या प्रयोग करोगे? डाई बोला लेकिन सेम सेम अगर 2 लोग होंगे तो डाई, सेम सेम अगर 3 लोग होंगे तो ट्राई, सेम सेम अगर 4 लोग होंगे तो टेट्रा का प्रयोग करते। वो लोग क्या लगाएं? 2 कामा 2 डाई। ये है कौन? ये है कौन? मेथिल के एथिल? मेथिल ना है। 2 डाई मेथिल और मेन श्रृंखला ये है प्रोपेन। 2 डाई मेथिल 2 डाई मेथिल। चलो एक और बनाओ, लो 3s3 देखो इसमें देखिएगा कितना आसान होगा, लेकिन आप लोग देखिएगा। लो ये कर दिया। 4 के लिए क्या होगा? प्रोपेन रहेगा। बनाइए, आई जिसका पता है बनाओ। हाँ ये भी याद रखना, कार्बन की संख्या जितना अधिक से अधिक ले सको उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है? चलो करो बनाओ। बनाइए, देखिए क्या बनाना है। बना। बनाओ। 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन। 2 एथिल सबका सही है? 2 एथिल की 2 मेथिल बोले हो? 2 एथिल। आइए देखते हैं क्या सही आता है। चलो आ जाओ, कट रहे कुछ लोग यहाँ से चलेंगे। 1 2 3 5 सही है। अब देखो, अब मैं चल रहा हूँ, वो देखना। ये हटा दिया मैंने, काट दिया। देखो कितना घोर गलती किया, तुमको नजर नहीं आया, सामने से निकल रहा था। देखो सामने से निकल रहा था। देखो 1 इसी में 2 है, इसी में 3 है, 4 2 कर 5 एक क्या बन गया? देखा? अब यहाँ पर सोचो कि सर यहाँ कुछ नहीं किया। देखो देखो यहाँ पे यही सेम पाओगे। देखो यहाँ पे यही सेम पाओगे। देखो 1 नंबर 2 कार्बन थे ना, 1 2 3 4 5 इधर से भी आओ, देखो ये 3 ही पे मिलेगा। 1 2 3। अगर इसको लेकर चलोगे तो ये ब्रांच बन जाएगा। नमवा तो वही होगा, 2 ही कार्बन है ना। फिर समझो, समझेगा? देखो अगर इधर से भी चलते तो 1 2 कितने पर गिरता है? उधर से भी इधर भागते, लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। तो ये क्या बन जाती दोनों? ब्रांच। और ये आप देखो C1 कितना C? 2 और H2 और 3 हाइड्रोजन 5, तो भी तो नाम C2H5 होता है यार। चाहे ऐसे चलकर ऐसे भागो तो ये क्या बन जाएगी? ब्रांच। चाहे ऐसे लेकर ऐसे सीधे सीधे चलोगे तो ये क्या बन जाएगी? ब्रांच। और दोनों ब्रांच कितने पर है? 3 ही पर है ना। ये वाले भी 3 पर है। चाहे इसको ये वाला मेन रूट में बनाओगे तो ये वाला आपका 3 पर ही गिरेगा। चाहे इसको लेकर इधर से भागोगे तभी भी ये कितने पे गिरेगा? 3 ही भी गिरेगा। ये भी C2H5 है, ये भी C2H5 है। एक कार्बन कितने कार्बन? 2 और 3 और 2 5 है कि नहीं है? नंबर तो वही रहेगा 3 एथिल और क्या एक्सेल। अब इसमें देखो, अगर इधर से चल रहे हो तो कितने गिन रहे हो? 4 तक आ रहा है, जबकि ऐसे गिन रहा हो तो कितने कार्बन? 5 तक। अधिक से अधिक आपको कार्बन बटोर लेने हैं मेन श्रृंखला के अंदर। मेन जो श्रृंखला होती है उसमें कितने कार्बन? और अधिक से अधिक अगर मिले तो अधिक से अधिक कोशिश करना है कि अधिक से अधिक कार्बन में क्या करूँ? कलेक्ट कर सकूं। अब बोलो, अगर इधर से चलते तो कितने मिलते? 4। और ये नीचे से देखो, इसको तोड़ दूं और तोड़ू? देखो इसको और CH, बोलो CH। अब चलो इसको तोड़ूं? बोलो, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। एक कार्बन लिख दिया, CH 2 कर दिया। एक कार्बन में बचा है CH3 C और H3। भाई 3 2 पहले से 3 2 3 5 हो गया।
हो गया। इधर से एरिया में कौन निकला है? अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन गया? अब बोले ब्रांच कितने नंबर पर है? 3 पर है। तो क्या है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? मिथिल ना 3। इसमें बोलो कितने प्रोटॉन? 5 लिए घर तुम लोगों ने क्या किया था? एथिल में मार दिया, एथिल कर दिया। ये सब यही थोड़ा नहीं समझता है। आप समझ में आ गया? हाँ बोलो। इसको छोड़ू? यही नाम आएगा। छोड़ू? हाँ कर, लेकिन नाम यही आएगा। ये इधर से भी चलो तभी भी वही पर आएगा, इधर से भी चलोगे तो वही नाम आएगा। रुक जाओ, एक को बुला बोलो। ये वाला इस पर है ना, ऊपर वाले पर, ऊपर वाले फॉलो करवाना चाहते हो तो ऊपर वाले करवाओगे, चाहे ऊपर वाले को करो तभी भी होगा सही, चाहे नीचे वाले को करोगे तभी वही नाम आएगा। अच्छा देखो 1 2 3 इधर से भाग के तो ये मेन हो गया, ये आपका मेन। ये क्या बन जाएगा? कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने का है यार? इसमें कितने नहीं हुआ। उस वाले को फॉलो करो तभी भी सही होगा, नीचे से लेकर जाओ तभी भी सही होगा। सामान्य पाया था मैंने फट देखा, इधर भी है 2, इधर भी है तो चाहे ऊपर से चलो चाहे। अगला मैं दे रहा हूँ, लिखो अगला। 2 अगला और दूं। अब इससे भारी नहीं मिलेगा, समझ में आ गया? बोलो जितना भड़ास है इसमें निकालना है, निकाल लेता हूँ। कहाँ से? नीचे से चलना है। इस वाले में हाँ गिर सकते हैं। नहीं रुक जाओ, इतना जल्दी नहीं समझ में आता। 3 बार का प्रैक्टिस होगा तभी हो पाएगा। क्योंकि आप सोच रहे हो कि हाँ तुरंत ले ले तुरंत खा ले, नहीं हो पाएगा। हम लोग भी पढ़े थे, हम लोग भी पता है, ठीक है। पहली दफा में एकदम नहीं समझ में आ रहा था, जब उसका प्रैक्टिस करवाया गया 3-4 बार करवाया गया, लेक्चर में लिया गया तब जाकर बहुत सारे लोग बहुत जल्दी पकड़ लिए होंगे, ऐसा नहीं है। आप कंफ्यूजन दूर करता है ये लड़के सर जी, वो भी तो वही होगा। देखो इधर देखो, सबसे पहले देखो तुमको करना है, सबसे पहले मेन रूट चुनना है। पहले ध्यान सुनो, मेन रूट। और मैं बार बार तुमसे पूछूंगा कि बताओ, पहले इसको नामकरण नहीं करना, पहले मेन रूट बताओ। तो आप बताओगे मेन रूट में क्या, जिसमें अधिक से अधिक कार्बन श्रृंखला मिलेगी वही आपका मेन रूट क्या होगा। मान लो जैसे यहाँ पर था ये वाला, ये था ना, देख रहे थे। अगर ये यहाँ से चलते 1 2 3 4 तो ये गलत हो जाता, क्योंकि एक कार्बन और भी है जो आप मेन रूट में जो 5 लेकर चल सकता है। देखो 1 2 3 4 5, तो जो मेन रूट बना लोगे, जब चयन कर लोगे, जो शेष बचेगा उसको किसमें भेज देंगे। अधिक से अधिक कार्बन अगर बटोर लोगे और उससे अधिक आपको कहीं कार्बन नहीं, चाहे जिधर से चलो, उससे अधिक अगर कार्बन नहीं मिला तो समझ लो कि वो तुम्हारा मेन रूट है। और जो शेष बच जाएंगे उसको किसमें लिखना है। और ब्रांच का नाम सबसे पहले आप किसमें लिखते हो? एल्किल में। एल्किल में जितने नंबर पर उतना नंबर पर डाल देना, और जैसे नाम लिख रहे हैं उसका नाम फिर से समझो, फिर से एनर के पीछे, फिर बाद में कहेगा कि समझ में नहीं आया मुझे। इधर इधर हमारे तरफ ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे तुम? मेन रूट चुनोगे, और मेन रूट में अधिक से अधिक कार्बन देखोगे कि कौन सा किधर से मैं चलूं कि अधिक से अधिक कार्बन मुझे मिले, वो मेरा क्या रहेगा? मेन रूट। और जो छूट जाएगा वो क्या बन जाएगा? ब्रांच। और जिस वाले पर वह ब्रांच आएगी, जिस वाले पर होगा नंबरिंग पर, उसको क्या करना, लिख देना। उसके बाद मेन वाला लास्ट में, ठीक है। ये हो गया। आगे एक दूं मैं, चलो देखो और से देखना। पहले मेन रूट में पूछूंगा, जिससे पूछूंगा आओ
चलो start करो। चलो शुरू हो जाओ। CH3 CH2 CH2 इस तरह से कर दिया। C3H7 CH2 चलो इधर से फटाफट 2 3 2 3 4 हो गया सर इधर से कर लिया। 7 जो मेन रूट कर लिया, बना लिया, समझ उसका नामकरण बना लिए मैंने। हाँ सब ध्यान हाँ 6 बना लिए, तैयार कर लिए सभी लोग। पहले तो मैं मेन ही रूट पूछूंगा, कौन सा रूट मेन है। अगर मेन रूट निकाले तो 1 2 3 है कि नहीं? 4 5 1 6 1 7 मेन रूट किधर से किधर आगे? नीचे से किधर? इधर गए हो किधर? दिव्यांशु ऐसे लड़का गया है, सबने चला है सही? क्लियर है सबका? अगर मैं ऐसे आता तो क्या नहीं सही होता? ऐसे तभी भी सही होता है। देखो, कितने कार्बन यहाँ पे छुपे हैं? 1 2 3 यहीं तक है। 3 के बाद एक और 4। इधर से भी देखो, इधर से भी 4 ही पाएगा। 1 2 3 4 से ये भी सही होगा। चाहे ऐसे होकर ऐसे जाओ, चाहे ऐसे होकर ऐसे आओ। अच्छा इधर क्यों नहीं गए? उधर से नहीं क्यों नहीं गए? हाँ, कार्बन की संख्या उसमें क्या थी? 4 5 6। मुझे तो ज्यादा ज्यादा कार्बन लेने हैं ना। 4 और 3 ये 7 की नहीं। अब मेन रूट तुम चुन लिए, जो शेष बचेगा उसको इसमें चला जाएगा। दोनों ब्रांच। और सब आपको बता दिया नियम। सबसे पहले ब्रांच का नाम जिस पर है उसका नाम लिख देना। बोलो किस पर है यार? 4 इसका नाम 4 और मेन श्रृंखला का नाम आगे कहीं आगे एकदम आसान। 4 ये हुआ मेन। आपको मेन रूट आपको चयन करना है। अगर मेन रूट आपने चुन लिया तो जो शेष बचेगा उसको किसको ले दो? ब्रांच। और उसका नाम सभी लोग जान गए, में लिखते हैं, फिर लिखकर नाम लिखते हैं। चलिए एक और, चलो तैयार। CH3 CH2 CH2 CH3 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 लो। हो जाएगा। 1 2 3 2 एक इधर से लेंगे। 1 2 3 4 5 नहीं 5 2 5 एथेन 5 सेम होते 2 बार 2 ना डाई हो जाएगा। मेन रूट पहले चयन कर लिए। हाँ चयन कैसे चले हो? मैं इधर से चले। इधर से चलोगे ना? ऐसे। अच्छा ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे या सीधा सीधा जा सकते हो। 1 2 3 4 5 ये दोनों क्या बन जाएंगे? सही है। अब इसका मैं बता दूंगा। देखो ये लगाना चाहिए। बोलो 2 कमा 2 क्यों बार में 2 बार सेम सेम के लिए 2 रहेंगे तो क्या लगेंगे? डाई पेंटेन। आप तुमको कोई नहीं दे सकता है। क्या है? मेथिल है। डाई मेथिल। आप तुमको कोई नहीं रुकेगा। समझ में आ गया ना? कल इसका फिर प्रैक्टिस होगा।